जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 का झारखंड सामान्य ज्ञान का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 31 करेंगे और प्रत्येक वीडियो में हम लोग जो है 50 इंपॉर्टेंट सवाल को कंप्लीट करते हैं। देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा का आपका जो है डेट जो है घोषित कर दिया गया है और आपका जो परीक्षा का डेट है 22 मार्च 2026। इसी तिथि को आपका जो है परीक्षा होने वाला है और मार्च के प्रथम सप्ताह में आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। तो सभी लोग जो है जोर शोर से तैयारी में लग जाइए, प्रैक्टिस सेट डेली लगाते रहिए। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं और सारे प्रश्न का आंसर हम लोग बढ़िया तरीके से विस्तार में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि वर्तमान में झारखंड राज्य में केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है। यानी कि जो झारखंड राज्य भी हमारा है इसमें वर्तमान समय में टोटल जो है कितने केंद्रीय कारागार है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 केंद्रीय कारागार है। अब आप पूछेंगे कि ये 7 कौन कौन से हैं सर, तो आप याद रखिएगा। पहला तो आपका हो गया बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार जो रांची में है। दूसरा आपका हो गया केंद्रीय कारागार दुमका। तीसरा हो गया जयप्रकाश केंद्रीय कारागार जो हजारीबाग में स्थित है। चौथा आपका हो गया पलामू केंद्रीय कारागार जो मेदिनीनगर में स्थित है। पांचवा आपका हो गया घाघीडीह केंद्रीय कारागार जो जमशेदपुर में स्थित है। छठा आपका हो गया केंद्रीय कारागार जो गिरिडीह में स्थित है। और सातवां आपका हो गया देवघर केंद्रीय कारागार। तो टोटल कारागारों की संख्या कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है, तो सही आंसर क्या करेंगे हम लोग? ऑप्शन सी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि झारखंड के किस जिले में सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोगों को 1000 रुपया मासिक पेंशन देने की स्वीकृति प्रदान की गई। अब देखिए, ये जो एनीमिया है ना, ये एनीमिया बहुत ही डेंजर बीमारी है ना। लोगों में जो है, महिलाओं में खास करके होता है, ब्लड की कमी हो जाती, उसकी वजह से एनीमिया होता है। और इसके लिए जो है जो लोग इससे ग्रसित हैं, जो पीड़ित हैं, उनको जो है सरकार क्या कर रही है, 1000 रुपये मासिक पेंशन देने की स्वीकृति प्रदान की है। और ये जो सही आंसर हो जाएगा आपका खूंटी जिला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? खूंटी जिला जो है वहाँ की जो प्रशासन है, प्रशासन ने क्या किया है कि स्वामी विवेकानंद निःशुल्क स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पेंशन लाभ की स्वीकृति प्रदान की है। खूंटी जिला आपको आंसर करना है अगर यदि परीक्षा में पूछता है तो। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने झारखंड सरकार को बांग्लादेश से अवैध अप्रवासन को लेकर चेतावनी दी है? बांग्लादेश के जो घुसपैठिए हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और झारखंड भी जो है एक प्रमुख अड्डा इन लोगों का बनते जा रहा है। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए झारखंड उच्च न्यायालय जो है इन्होंने राज्य सरकार को संथाल परगना के रास्ते से राज्य के जो है प्रवेश करने वाले अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। किसने दिया है? झारखंड हाई कोर्ट ने। समझ गए? संथाल परगना, बहुत ही लोग वहाँ से घुस रहे हैं, समझ गए? तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने चेतावनी दिया है झारखंड सरकार को। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 44 देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछली वन रिपोर्ट 2019 से राज्य के किस एकमात्र जिले के वन क्षेत्र में वृद्धि या कमी नहीं हुई है? ये देखिए 2021 की बात कर रहे हैं, तो ना वृद्धि हुआ और ना ही कमी हुआ वन क्षेत्र में। तो इसका कौन सा जिला था? तो गोड्डा जिला इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल 45 इम्पोर्टेंट सवाल है। जो ये योजना भी चल रहा है, बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं कि बंद हो जाएगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चलेगा। कितना दिन चलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन इस योजना के तहत जो है सभी जो है महिलाएं हैं उनको सम्मान के रूप में 2500 रुपये दिए जाते हैं प्रत्येक महीना। लेकिन जब से ये योजना चालू हुआ है तब से वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, बहुत सारी चीज़ों के जो है जो लाले पड़ गए हैं, लोगों को मिल नहीं रहे हैं। सिर्फ इसी योजना से पैसा मिल रहा है लोगों को। और यहाँ पे सवाल क्या है कि झारखंड में शुरू की गई मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों की उम्र सीमा कितनी है? तो कोई भी वैसी महिला जिनका उम्र सीमा कम से कम 21 साल और अधिकतम 50 साल, यानी कि 50 साल से जो नीचे हैं, उन सभी महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। जो अभी कितना मिलता है प्रत्येक महीने? तो 2500 रुपये सम्मान के रूप में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करजन ग्राउंड इनमें से किस जिले में अवस्थित है? 46 ठीक है, क्या है? 46 का क्या हम लोग आंसर करेंगे? तो ऑप्शन डी करेंगे, हजारीबाग। करजन ग्राउंड जो है हजारीबाग जिले में स्थित है। और जितने भी लोग हजारीबाग जिला में पढ़ते हैं, जो कोर्रा चौक या फिर कहीं भी रह के पढ़ाई करते होंगे, उन सभी लोगों को पता होगा करजन ग्राउंड बहुत ही प्राइम लोकेशन में है। बहुत सारे लोग यहाँ पे
फिजिकल वगैरह की तैयारी करने के लिए जाते हैं, दौड़ते उड़ते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलने जाते हैं। शायद अभी कंपाउंड हो गया होगा पूरा वहाँ पे, पहले खुला रहता था ये। उसके बाद देखिए 47 में यहाँ पे क्या सवाल पूछ रहा है कि जवाहरलाल जैविक उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। 47 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बोकारो जिले में। ठीक है, क्या हो जाएगा, बोकारो जिले में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में झारखंड किस स्थान पर था। मलेरिया उन्मूलन, पहले देखिए जिस तरह से भी कैंसर है ना, जब ये मलेरिया आया था ना, बहुत सारे लोगों का डेथ होता था। पहले मलेरिया का इलाज ही नहीं था, लेकिन अब तो आम बात हो गई। यदि आपको जरा सा भी बुखार है, आप टेस्ट करवाने जाएंगे तो कहेगा भैया आपको मलेरिया निकल गया, तो मलेरिया का आप टेस्ट करवाइए, इलाज करवाइए, सॉरी। तो यहाँ मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में झारखंड किस स्थान पर था, तो तीसरे स्थान पर था झारखंड। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा हर जगह कहीं भी जरा सा भी मच्छर काट लिया, कहीं भी खुले में सो गए तो मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्राणी राय किस खेल से जुड़ी हुई हैं। इंद्राणी राय जो है ये कौन सी खेल से जुड़ी हुई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, क्रिकेट से। अगला सवाल देखिए 50 नंबर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष आर्या योजना की शुरुआत की गई थी। झारखंड सरकार के द्वारा आर्या योजना की शुरुआत कब किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा 2017। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, आर्या का पूरा नाम क्या हो गया। ठीक है, आर्या का पूरा नाम हो गया अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। इसका मतलब हो गया कि ग्रामीण युवाओं को कृषि के क्षेत्र में आकर्षित करना और हरित क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। और आर्या योजना की शुरुआत सन 2017 ईस्वी में किया गया था। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर मतलब ग्रामीण युवाओं को कृषि के क्षेत्र में आकर्षित करना, इसको आप याद रखिएगा, आर्या। ठीक है, 2017 में इसका शुरुआत किया गया था। अभी बहुत सारे लोग जो है खेती के लिए जो है ध्यान ही नहीं देते हैं। जरा सा भी पैसा लोग कमाना चालू कर देते हैं तो बाहर में रहेंगे, खेती में नहीं करेंगे, है ना, कचड़े में नहीं आएंगे। लेकिन खेती नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या है। तो हर लोगों को, जो गांव घर से आप लोग भी जुड़े हुए होंगे, सभी लोग जब भी खेती करने का टाइम मिले, आपको मौका मिले, आप लोग जरूर खेती में भाग लीजिए। समझ गए। अगला सवाल देखिए, सही युग्म का चुनाव करिए। सही युग्म का चुनाव करिए। अब यहाँ पे क्या युग्म का चुनाव करना है, एक तरफ देखिए बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये सभी चीज़ें दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में उससे कुछ क्लियर नहीं किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो बॉर्डर का साझा करती है, शायद ये क्वेश्चन है ना। तो बिहार के साथ में गिरिडीह का बॉर्डर साझा होता है, ये तो सही है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के साथ में देखिए, सॉरी पश्चिमी सिंहभूम बोल दिए ना, पश्चिम बंगाल में जो है पश्चिमी सिंहभूम जिला का बॉर्डर ना शेयर करके पूर्वी सिंहभूम जिला का बॉर्डर लगता है, ये भी सही हो जाएगा आपका। उड़ीसा जो आपका है यहाँ पर, ठीक है, उड़ीसा जो है, उड़ीसा में गुमला का बॉर्डर ना लग करके यहाँ पे सिमडेगा का बॉर्डर लगता है। किसका लगता है, सिमडेगा का बॉर्डर लगता है। आप लोग झारखंड मैप देखते होंगे ना, तो तुरंत आपको याद आ जाएगा। झारखंड का मैप अगर यदि आप याद किए होंगे तो ये सारे प्रश्न आपको तुरंत करने में एकदम ईजी होगा, है ना। छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में पश्चिमी सिंहभूम दिया गया है, जबकि यहाँ पे गुमला इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है बॉर्डर से रिलेटेड ये सवाल पूछ रहा था। तो चलिए हम लोग समझ गए। अगला सवाल देखिए 52। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है। अब झारखंड क्या है, पाट क्षेत्र है, ऊपर नीचे तो होता ही है इसका यहाँ पे, है ना। कहीं पहाड़ी है, कहीं खड्डा है, कहीं नदी है, कहीं कुछ है। तो झारखंड का जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, इसके औसत ऊंचाई कितनी है। 52 का हम लोग आंसर करेंगे 760 मीटर। कितना करेंगे, 760 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53। किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई है। तो करेक्ट आंसर 53 का हो जाएगा ऑप्शन ये, हजारीबाग। हजारीबाग नेशनल पार्क जो है 1955 में स्थापित किया गया था। और ये क्यों स्थापित किया गया था, तो वन्य प्राणियों के लिए, उसके आश्रयनी के लिए, है ना। तो हजारीबाग नेशनल पार्क, जो लोग हजारीबाग में पढ़ते हैं, कभी आप लोगों को मौका मिलेगा तो जरूर घूमने जाइएगा। हजारीबाग में नहीं है, हजारीबाग से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये मिल जाएगा, है कि नहीं, कोडरमा वाला रास्ता में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया था। तो 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वीर सिंह माहली। ये जो वीर सिंह माहली था, इसी के खबर पर बिरसा मुंडा को वहाँ के जो अंग्रेज सैनिक थे उन्होंने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया था। समझे।
तो आजकल हर जगह जो है ना एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको आपका सुख देखा नहीं जाएगा, वो दुख ही देखना चाहता है। आप बताइए कि बिरसा मुंडा इतने जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति थे झारखंड आंदोलन में, ये जो है, और लेकिन इनको जो है अंग्रेजों के पुलिस के माध्यम से इनको पकड़वा दिया गया। और वीर सिंह महाली ने ही क्या किया था, मुखबिरी किया था एक तरह से कह सकते हैं, तो है कि नहीं। तो ये गलत बात था। वीर सिंह महाली इतिहास में देखिए हम लोग याद करके पढ़ रहे हैं इसको भी, और दो लोग गाली भी देते हैं इसको। अगला सवाल देखिए, ताना भगत आंदोलन को प्रारंभ में इनमें से किस नाम से जाना जाता था। ताना भगत आंदोलन, अब ये जब प्रारंभ हुआ था उस टाइम इसको कौन सी नाम से जाना जाता था, तो उस टाइम इसको जाना जाता था कुरुख धर्म आंदोलन से। किस आंदोलन से? कुरुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता था ताना भगत आंदोलन को, ठीक है। उसके बाद देखिए 56, सरदारी आंदोलन का पहला चरण किस स्थान से शुरू हुआ था। देखिए सरदारी आंदोलन जो था इसमें टोटल 3 चरण हुए। कितने चरण हुए? 3 चरण हुए। और जो पहला चरण जो इसका हुआ वो कौन सा स्थान से शुरू किया गया था, तो सरदारी आंदोलन का पहला चरण छोटा नागपुर खास क्षेत्र से हुआ था। कहाँ से हुआ था? छोटा नागपुर खास क्षेत्र से इसकी शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार किया गया था। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो एवं झानू, ये 6 लोग, सिद्धू मुर्मू, चांद भैरव अपने सगे भाई, फूलो झानो इन लोगों के बहन, ठीक है। ये 6 लोग जो है और 6 लोग आपस में भाई बहन थे। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार कर लिया गया था। 57 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिसंबर 1885 में, ठीक है। दिसंबर 1855 में जो है सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार किया गया था और 5 दिसंबर 1855 को फांसी दे दिया गया था, ठीक है। कब इसको फांसी दिया गया था? 5 दिसंबर 1855 ईस्वी को। ये लोग बहुत ही अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा था, है कि नहीं। बहुत ज़्यादा ये लोग क्या थे, तेज व्यक्ति थे, सटने नहीं देते थे अंग्रेजों को। अगला सवाल देखिए, कृषि क्लिनिक योजना का क्या उद्देश्य है। 58, इसका उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी है। अब हम लोग देखेंगे उपरोक्त सभी में क्या है, तो किसानों को तकनीकी परामर्श देना कृषि क्लिनिक योजना का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा नंबर में है कृषि से संबंधित प्रारंभिक प्रशिक्षण देना। तीसरा नंबर में है पशुपालन से संबंधित प्रारंभिक जानकारी देना। ये सभी जो है मूल उद्देश्य है कृषि क्लिनिक योजना का, ठीक है। और जो प्रशिक्षण पूरा करने वाले जो उद्यमी होते हैं उनको प्रारंभिक ऋण भी मुहैया ये लोग करवाते हैं, लोन भी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, मुख्यमंत्री सारथी योजना किससे संबंधित है। 59 का सही उत्तर हो जाएगा रोजगार से। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है मुख्यमंत्री सारथी योजना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वजन पेंशन योजना, इसमें जो है सर्वजन पेंशन योजना जो है के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रतिमाह कितने रुपये पेंशन राशि के रूप में प्रदान किया जा रहा है। तो 60 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ये 1000 रुपये। इस योजना के तहत जो है कोई भी वैसे व्यक्ति जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वृद्ध जो हैं निःशुल्क व्यक्तियों और विधवा और परित्यक्त महिलाओं को इसमें जो है पेंशन प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 61, झारखंड राज्य के किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है। 61 का ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इन सभी जिलों में क्या है, एस्बेस्टस पाया जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 62। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो है 62 क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं और प्रत्येक दिन हमारा जो है ये वीडियो लाइव जो है टेस्ट जो है डेली टेस्ट हमारा आ ही रहा है और प्रत्येक दिन हम लोग 50 प्रश्न को कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, इनमें से किस खनिज को काला शीशा भी कहा जाता है। 62 का आंसर हम लोग करेंगे ग्रेफाइट। ये जो ग्रेफाइट होता है ना, इसको काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। 63 क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में तंबाकू उद्योग का विकास हुआ है। तो 63 का ऑप्शन सी, दोनों सिंहभूम और संथाल परगना। ये जो सिंहभूम और संथाल परगना है इसको जो है तंबाकू उद्योग का इस क्षेत्रों में जो है तंबाकू उद्योग का विकास हुआ है। हालांकि तंबाकू तो बैन है, खाना लोगों को नहीं चाहिए, फिर भी लोग बहुत सारे लोग खाते हैं।
अगला सवाल देखिए, इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। अब ये जो ग्लास फैक्ट्री है इंडो असाई, ठीक है, ये कौन सी स्थान पर इसको स्थापित किया गया है, तो रामगढ़ जिला जो है ना, रामगढ़ जिला का भरकुंडा में, रामगढ़ जिला का भरकुंडा क्षेत्र में इस कारखाने की स्थापना किया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65, झारखंड में रेशम उत्पादन के अनुसार निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। अब रेशम उत्पादन झारखंड में होता है, तो कौन सा जिला में, कौन सा जगह में, कौन सा स्थान में कितना प्रतिशत का जो है उत्पादन होता है। 65 का जो सही हम लोग करेंगे वो करेंगे सिंहभूम। देखिए सिंहभूम में यहाँ पे 42 दिया हुआ है, यहाँ पर होता है 40%। कितना होता है 40%। उसके बाद देखिए संथाल परगना है, संथाल परगना बिल्कुल सही है, 26% यहाँ पे होता है। हजारीबाग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12% होता है, ठीक है, 12% होता है। इसी तरह से रेशम उत्पादन के अनुसार निम्नलिखित से सही विकल्प को चुनिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संथाल परगना। संथाल परगना में 26% उत्पादन होता है, बाकी सब गलत था, जिसको हम आपको सिंहभूम का बता दिए 40% और हजारीबाग का बता दिए 12%, ठीक है। अगले सवाल 66, चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था। चेरो विद्रोह जो हुआ था, इसका जो दूसरा चरण हुआ, इसका नेतृत्व किनके द्वारा किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा भूखन सिंह। देखिए चेरो विद्रोह का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ, 1800 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुआ, 1800 ईस्वी में, और भूखन सिंह के नेतृत्व में इसको जो है प्रारंभ किया गया था चेरो विद्रोह को, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल 67, इनमें से किस स्थान पर कान्हू को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो, याद रखिएगा एकदम सीरियल में। सिद्धू को तो फांसी मिल गया था 1855 में, अब देखिए कान्हू, अब इनको भी फांसी दिया गया था, तो कहाँ पर दिया गया, ये जगह का नाम हम लोगों को बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोगनाडी गांव में। भोगनाडी गांव में 23 फरवरी 1856 को कान्हू को फांसी दिया गया था, ठीक है, 23 फरवरी 1856, और उसको दिया गया था 5 दिसंबर 1955, ठीक है। तो 1 महीना 1.5 महीना के अंतर्गत में दोनों भाइयों को फांसी दे दिया गया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 68, बिरसा मुंडा को पहली बार किस आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बिरसा मुंडा, अभी हम लोगों ने बिरसा मुंडा से संबंधित एक सवाल देख लिया है कि उसको किसने पकड़वाया था। अब यहाँ पर है कि बिरसा मुंडा को जो पहली बार जेल गए थे, तो कौन सा आरोप लगा करके इनको गिरफ्तार किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में। और बिरसा मुंडा को जो है पहली बार 24/8/1895 को, हम डेट लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा इसको, 24/8/1895, यहाँ पे 15 लिखा गया ना ऐसे, हाँ, 24/8/1895 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में इसको गिरफ्तार किया गया था। किसको, बिरसा मुंडा को, ठीक है, बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, क्वेश्चन देखिए, झारखंड में भारत का पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स कहाँ शुरू किया गया। 69 का सही आंसर करेंगे थापर नगर। झारखंड में भारत का पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स थापर नगर स्टेशन जो धनबाद में है, यहाँ से शुरू किया गया, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए पूछ रहा है कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित ऊर्जा मित्र योजना का क्या उद्देश्य है। अब झारखंड सरकार के द्वारा संचालित है ऊर्जा मित्र योजना, ये आप लोग करंट अफेयर्स में इसको पढ़ते होंगे। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना। ऊर्जा मित्र बहुत जगह है, बहुत सारे लोग इसमें काम भी कर रहे हैं, जो मीटर रीडिंग करने का काम करते हैं ना, घर घर जाकर के मीटर रीडिंग किए, उसको ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने का ये सारे काम करते हैं। तो ऊर्जा मित्र योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद देखिए 71, क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड के किस जिले में प्रथम महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई है। 71 का सही उत्तर करेंगे रामगढ़ जिला में। झारखंड के रामगढ़ जिला में प्रथम महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना किया गया है। अगले सवाल 72, शिवचरण लाल मांझी झारखंड के किस नेता का मूल नाम है। 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शिबू सोरेन।
शिवचरण लाल मांझी शिबू सोरेन का मूल नाम था और इनका जन्म जो है 1942 ईस्वी में नेमरा जो रामगढ़ पड़ता है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जब जहाँ पे देखे होंगे जब शिबू सोरेन का डेथ हुआ था तो हेमंत सोरेन ने जो है नेमरा में जाकर के ही सारा इनका क्या किया, काम किया। ठीक है, जो भी श्राद्ध का काम होता है वो सारा काम कहाँ पे हुआ, नेमरा में, रामगढ़ में, जो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र था। 2 से 4 दिनों के अंदर वहाँ पे रोड टावर ये वो सारा कुछ लगवा दिया गया था, है कि नहीं। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, ये सवाल इंपॉर्टेंट था शिबू सोरेन वाला, इसको जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होगा रांची। राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान रांची जिले के नामकुम में स्थित है। पूर्व में इसका नाम जो था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रीजन एंड गम्स था, जब अब क्या हो गया, राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान हो गया इसका नाम, जो रांची में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 75, गंगा झंझ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सॉरी, गूंगा झांझ है ना, गंगा पढ़ दी हमने। गूंगा झांझ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? 74 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, गढ़वा जिला। गूंगा झांझ जलप्रपात गढ़वा जिला में स्थित है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल 75, क्वेश्चन पूछ रहा है कि संथाली साहित्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है? संथाली साहित्य जो है, तो संथाली साहित्य का भारतेंदु के बारे में आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में, है कि नहीं। तो संथाली साहित्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, डोमन साहू समीर को। संथाली साहित्य भाषा का भारतेंदु डोमन साहू समीर को कहा जाता है। और संथाली भाषा को वर्ष 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कौन सा भाषा को? संथाली भाषा को किस में शामिल किया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में। कब किया गया है? तो 2003 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनजातीय समुदाय में प्रचलित बांका बंकी कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? अब ये जो है जनजातीय समुदाय में ये लोग पहनते हैं, ये गहना एक तरह से कह सकते हैं। बांका बंकी कहाँ पर पहने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पैर में। ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा? पैर में। जनजातीय समुदाय में प्रचलित है बांका बांकी, जो पैर में पहना जाने वाला एक क्या है, मतलब जेवर है। और अगला सवाल, क्वेश्चन पूछ रहा है कि चतरा में स्थित कोल्हुआ पहाड़ को किस जैन तीर्थकार की तपोभूमि माना जाता है? 77 का आंसर करेंगे ऑप्शन ये, शीतलनाथ। ठीक है, चतरा में स्थित जो कोल्हुआ पहाड़ है, यहाँ पर जैन तीर्थकार शीतलनाथ की तपोभूमि एवं जिन सेन का साधना स्थल माना जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 78, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि नंदिनी जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? 78 का सही आंसर हो जाएगा आपका लोहरदगा जिला। नंदिनी जलाशय परियोजना लोहरदगा जिले में स्थित है। उसके बाद देखिए 79, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 79 में कि झारखंड राज्य ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है? जितने भी वैकेंसी निकलते हैं उसमें झारखंड राज्य को खिलाड़ियों को उसमें आरक्षण के तौर पर उसमें नियुक्ति किया जाता है। तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2%। झारखंड राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 2% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है। अगला सवाल 80 नंबर है, शिवाजी समाज की स्थापना किसने की है? 80 नंबर का सही आंसर हो जाएगा विनोद बिहारी महतो। शिवाजी समाज की स्थापना सन 1969 ईस्वी में विनोद बिहारी महतो ने किया था। और अगला सवाल आपका है 81, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुंडा जनजाति अपनी भाषा को क्या कहती है? 81 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, होड़ो जगर। होड़ो जगर, मुंडा जनजाति अपनी भाषा को होड़ो जगर कहती है। और मुंडा जनजाति का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। अगला सवाल है, रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1691 ईस्वी में। रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में ठाकुर एनी शाह के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठाकुर एनी शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलराम की मूर्तियां प्रतिष्ठापित किए गए हैं। प्रत्येक वर्ष यहाँ पे रथ मेला भी लगता है। ये सवाल आपको पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वो लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भगवान शिव के पूजा का नृत्य है। अब यहाँ पर 83 का हम लोग आंसर करेंगे मंडा नृत्य। ये जो मंडा नृत्य है इसको भक्तिया नृत्य भी कहा जाता है झारखंड में, और भगवान शिव के पूजा का नृत्य है। यह जो है सात्विक भाव से किया जाने वाला कलात्मक नृत्य है। ठीक है, क्या है? कलात्मक नृत्य, मंडा नृत्य। इसको भक्तिया नृत्य भी कहा जाता है। ये भगवान शिव के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 84 क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद का अध्यक्ष कौन है। झारखंड में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? 84 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। अगला सवाल आपका है, लिप्साबुरु क्षेत्र में किस खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। 85 का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, काइनाइट का। लिप्साबुरु क्षेत्र में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। और उसके बाद देखिए 86 क्वेश्चन पूछ रहा है कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण किस प्रमंडल में स्थित है। 86 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कोल्हान प्रमंडल में। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कोल्हान प्रमंडल में स्थित है। अगला सवाल देखिए 87, महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा नामक पुस्तक किसने लिखी है। 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, अनुज सिन्हा। महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा पुस्तक का नाम है और इसका लेखन अनुज सिन्हा के द्वारा किया गया है। और आपका देखिए 88 क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति का सबसे बड़ा प्रतिशत किस जिले में है। यानी कि झारखंड राज्य में जो अनुसूचित जनजाति लोग हैं सबसे अधिक जनसंख्या जो है कौन से जिले में है। 88 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, कोडरमा। क्या हो जाएगा? कोडरमा। झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति का सबसे कम प्रतिशत कोडरमा में। यह क्वेश्चन क्या था? सबसे बड़ा प्रतिशत ना, या फिर सबसे कम प्रतिशत इसका कोडरमा में है। तो बड़ा वाला कौन सा होगा आप लोग देख लीजिएगा, आंसर थोड़ा बताइएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में झारखंड में कितने प्रदेश पाए जाते हैं। भारत में 15 कृषि जलवायु प्रदेश में से झारखंड में कितने प्रदेश पाए जाते हैं। 89 का आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी, 3। ठीक है, 3 जलवायु प्रदेश झारखंड में पाए जाते हैं। वीडियो का जो अंतिम सवाल आपका है, झारखंड के नरेंद्र पंजियारा का संबंध किस चित्रकला शैली से है। तो 90 नंबर का सही आंसर करेंगे ऑप्शन ये, बैद्यनाथ चित्रकला। झारखंड के नरेंद्र पंजियारा का संबंध बैद्यनाथ चित्रकला से है और इस चित्रकला में बैद्यनाथ धाम मंदिर की परंपराओं का चित्रांकन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 50 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। अगर यदि आप अगला पार्ट, इसका पार्ट नंबर 32 देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और पास में जो बेल आइकन आपका है, घंटे का निशान है, उसको भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो चैनल पर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप आराम से इसको देख सकें। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।